हम भिवानी आए हुए थे अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर। उनके नए घर का गृह प्रवेश था, जो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था। तो हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ आसपास कोई घूमने की जगह है, तो वो बोलते हैं कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे पास में ही एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, देवसर धाम मंदिर, जो यहाँ से महज 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे था। तो वही हमारे लिए टेम्पो करा देते हैं आने जाने के लिए। तो वो हमारे से यही कहते हैं कि अगर मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं थी तो आप 1.5 से 2 घंटे में वापसी आ जाओगे। अभी सुबह के 9 बज रहे थे, तो हमने अंदाजा लगा लिया था कि हम लगभग 12 बजे तक वापसी आ जाएंगे। मंदिर होने का रास्ता जो था वो सिंगली रोड था, और अगल बगल दोनों साइड खेत थे। टेम्पो वाले भैया हमारे को जानकारी देते हुए चल रहे थे कि ये कपास का खेत है, इधर ज्वार लग रही है, इधर जौ लग रही है। अभी हमारे को खेतों के बीच से ही एक पहाड़ नजर आता है, तो हम ऑटो वाले भैया से पूछते, भैया ये पहाड़ काय का है? वो कहता यहीं पर तो है देवसा धाम मंदिर। तो ऑटो वाले भैया कहते हैं मंदिर देखने के बाद आप पहाड़ की भी चढ़ाई करके आना, बहुत अच्छा है। हम सभी लोग अब टेम्पो से उतर रहे थे। घर से 15 से 20 मिनट का समय लगा हमारे को यहाँ तक आने में। उतरने के बाद हम मंदिर में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं श्री गणेश द्वार। ठीक उसके सामने ही होता है भगवती सेवा सदन, शायद वो धर्मशाला थी। उसके बाद हम सब मंदिर परिसर में पहुंच जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, और यहाँ पर भोलेनाथ विराजमान थे, जो कि एक क्वारा मूर्ति थी। मेरे साथ जितने भी बच्चे और बड़े आए हुए थे, सभी ने जूते चप्पल उतारे थे, इसलिए वो सभी हाथ मुंह धो रहे थे। मंदिर जो था वो पहाड़ की ऊंचाई पर था। लगभग 350 से 400 सीढ़ियां थी, सीधी और एकदम खड़ी। ये मंदिर जो है माँ दुर्गा भवानी शक्तिपीठ मंदिर है, और यहाँ के लोगों की कुल देवी माता भी है। और ये सभी लोग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक रहे थे। थक तो मैं भी गया था, लेकिन मैंने सबों से कह रहा था जल्दी जल्दी चलो। और जैसे ही हम मंदिर के ऊपर तक पहुंचते हैं, तो हमारे को पता चलता है मंदिर में आने के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है। मंदिर के भवन परिसर में घुसते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने आ गए। मंदिर में सभी भगवानों के दर्शन करने के बाद फिर हम नीचे उतरते हैं। नीचे हम करते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन। माँ दुर्गा भवानी देवसर धाम मंदिर के सभी देवी देवताओं के हमने दर्शन कर लिए थे। अब आगे हमारे को पहाड़ के लिए चढ़ना था। अब तक लगभग समय 11 सवा 11 हो चुका था। गर्मी के साथ उमस भी बहुत ज्यादा हो गई थी। मंदिर परिसर के अंदर ही 3 4 छोटी छोटी दुकानें लग रही थी, तो इन्होंने पहाड़ पे चढ़ने के लिए छोटे छोटे पंखे ले लिए थे, कुछ हाथ से चलने वाले और कुछ बैटरी से चलने वाले। तो हम आगे के लिए बढ़ जाते हैं। पहाड़ की चढ़ाई करते ही हमारे को दिखता है ये महल टाइप का, मगर ये मंदिर है, श्री रानी सती मूल स्थान मंदिर। अब हम सभी लोग पहाड़ पे चढ़ने लग गए थे, लेकिन वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने हमें बताया था कि थोड़ा संभल कर चलना, सांप ज्यादा है वहाँ पर। मैं इन बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा बीच में ही चलना और संभल के चलना, और हमारे साथ ही चलना। और बच्चों को पसीने आ रहे थे, उन्होंने पंखा भी चालू कर दिया था। चलते चलते ये किसी राखी की बात करने लगे, तो मैं इनसे ये बोलता हूँ, हम भी राखी सावंत की तरह हैकिंग करने आए हैं, है ना? राखी सावंत तो बावली है ना? वो राखी सावंत का क्या नाम है उसका, जो भी है ना? हम ना ट्रैकिंग करने आए, हैकिंग नहीं, ट्रैकिंग। ये मेरे को भी झूठ झूठ बुलवाते हैं। थोड़ी दूर तो रास्ता सीधा और आसान था, लेकिन थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एकदम से जंगल भी घना हो गया था, और चढ़ाई भी ऊंची और सीधी खड़ी हो गई थी, और स्टेप भी ऊंचे ऊंचे हो गए थे। गर्मी और उमस के कारण हम लोगों से चढ़ा ही नहीं जा रहा था। बच्चे तो चलते जा रहे थे, लेकिन हम जितने भी बड़े लोग थे, हम सब लोगों की सांसें फूलने लग गई थी। तभी मेरे को खुशी आवाज देती है कि पापा मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा, मेरी सांस फूल गई है, कुछ देर रुक जाओ। फिर हम 5 मिनट का रेस्ट लेने के बाद उस आगे की चढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। जब हम नीचे से चले थे, तो हमारे को लग नहीं रहा था कि पहाड़ की चढ़ाई करने में हमारी हालत इतनी खराब हो जाएगी। अब तो हमारी टीम का सबसे छोटा बच्चा भी थक गया था। इधर भी हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर चढ़ाई चालू कर देते हैं। हम लगभग पहाड़ की आधी चढ़ाई कर चुके थे। भाई वो पेड़ है यहाँ सबसे ऊपर, सबकी हालत खराब है, अभी और ऊपर चढ़ना है। हाँ, अभी तो चढ़े ही कहाँ है? अभी तो आधे भी नहीं चढ़े, सबके फेफड़े फूल चुके हैं। छोड़ दे गए। यही है, बस लगभग आ गए, फेफड़े फूल गए। ज्यादा ऊंचा थोड़ी है। ले, जाके फोटो खींच, ऐसा लग रहा है ज्यादा ऊंचा नहीं। हम पहाड़ के टॉप पर पहुंच तो जाते हैं,
चाहे जितने भी हम थके थे गर्मी के कारण ना, ऊपर पहुंचने के बाद जो हमारे को सुकून मिलता है, ऊपर से जो नज़ारा दिखता है ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली और खेत ही खेत। यहाँ पर हम मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही रुकते हैं, क्योंकि नीचे टेम्पो वाले भैया हमारा इंतजार कर रहे थे। इस पहाड़ की चढ़ाई करते हुए हमारे अलावा हमारे को और कोई नहीं दिखा। पहाड़ की ऊंचाई पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, वो किसी संत बाबा का था। और साथ ही वहां पर एक छोटी सी धर्मशाला भी बनी हुई थी। और उसके साथ ही हम वापसी नीचे उतरने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे को घर में जो प्रोग्राम था उसमें भी शामिल होना था। उतरते वक्त हमें महसूस हुआ था कि हम कितनी खड़ी चढ़ाई पे चढ़े थे, क्योंकि जब हम उतर रहे थे सीधी ढलान नजर आ रही थी। इतना तो हमारे को चढ़ने में डर नहीं लग रहा था, उससे ज्यादा तो हमारे को उतरने में डर लग रहा था। पहाड़ से उतरते हुए इन बच्चों ने चप्पलें वापसी में हाथ जल्दी में जल्दी पकड़ ली थी। जल्दी 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 आराम से लुढ़कते हुए जाओगे सीधे। वापसी में हम अपने टेम्पो के पास पहुंचते हैं और फिर से माँ दुर्गा भवानी के हाथ जोड़ते हैं और देवसर धाम मंदिर की जय करते हैं। भविष्य में माँ ने बुलाया तो दोबारा आएंगे। तो कैसा लगा भिवानी के देवसर धाम मंदिर की यात्रा और पहाड़ की चढ़ाई? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कभी भिवानी आना हो तो मेरा मानना है कि देवसर धाम मंदिर जरूर आना।